इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और अपने खानदान का पेट पालता था। लकड़हारा बहुत गरीब आदमी था, लेकिन ईमानदार, रहम दिल और अच्छे अखलाक वाला आदमी था। वो हमेशा दूसरों के काम आता और बेजुबान जानवरों, परिंदों वगैरह का भी ख्याल रखता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वो काफी थक गया और एक सायादार दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऊपर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक सांप दरख्त पर बने हुए घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। इस घोंसले में कौवे के बच्चे थे जो सांप के डर से चीं चीं कर रहे थे। बच्चों के माँ बाप दोनों दाना चुगने कहीं दूर गए हुए थे। रहमदिल लकड़हारा अपनी थकान भूलकर फौरन उठ बैठा और कौवे के बच्चों को सांप से बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा। सांप ने हथरा भांप लिया और घोंसले से दूर भागने लगा। उसी दौरान कौवे भी लौट आए। लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ता देखा तो वो समझे कि इसने जरूर बच्चों को मार दिया होगा। वो गुस्से में काई काई चिल्लाने लगे और लकड़हारे को चूंचे मार मार कर अधमुरा कर दिया। बेचारा लकड़हारा किसी तरह जान बचाकर नीचे उतरा और चैन की सांस ली। लेकिन जब कौवे अपने घोंसले में गए तो बच्चे वहां दुबके हुए बैठे थे। बच्चों ने माँ बाप को सारी बात बता दी। तभी उन्होंने देखा कि सांप भी दरख्त से उतरकर भाग रहा है। अब कौवों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुए। कौवे लकड़हारे का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। कौवे ने घोंसले में रखा हुआ असली मोतियों का कीमती हार, जो उन्हें कुछ ही दिन पहले गांव के एक तालाब के किनारे मिला था, उस हार को उठाकर लकड़हारे के आगे डाल दिया और थोड़ी दूरी पर बैठकर काई काई करने लगे, जैसे कौवे अपने प्यारे बच्चों की जान बचाने पर रहमदिल लकड़हारे का शुक्रिया अदा कर रहे हों। गरीब लकड़हारा भी कीमती हार पाकर बहुत खुश हुआ और उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाकर अपने गांव की तरफ चला तो कौवे भी इसके ऊपर काई काई करते उड़ रहे थे, लेकिन चोंच मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे दूर तक अलविदा करने के लिए।